Welcome to Sushmita's science class. Here, science will be made very interesting and easy. Children, today we are going to study about the human digestive system. The food that we eat is broken down into simpler forms. These simpler forms of food give energy that can be used by our body. The process by which the food is broken down into simpler form so that it can be easily taken in or absorbed by the body is called digestion. There are various organs that work together and help in digestion. These organs together form the digestive system. So, we will learn about the different organs in the digestive system and how they work and help us in digestion. We eat food, so we put it in our mouth, and we also call it buccal cavity. The teeth in our mouth chew and grind the food into smaller pieces. Thus, the food is broken down by biting and chewing. हम खाना बाइट करके मुंह में लेते हैं और उसको दांतों से चबाते हैं. This chewed food mixes with the liquid called saliva. ये हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स हैं. हाँ, खाना जो है जब हम चबाते हैं तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा सिक्रीट करते हैं, उसके साथ मिक्स होता है और थोड़ा सा डाइजेशन हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है. द सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स और द parotid glands present on either side of the mouth and in front of both ears. Parotid glands are the largest salivary glands. Saliva makes the food wet and soft enough for us to swallow. The digestive juices in the saliva help to digest the food slightly. अब जब आप खाना खाओगे तो थोड़ा चबा के देखना, रोटी मुंह में डालकर चबा के देखना, थोड़ी देर बाद वो मीठा मीठा लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि खाना वहीं से थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट होना शुरू होता है. सलाइवा कंटेन्स स्पेशल एंजाइम्स कॉल्ड एमाइलेस that helps digest the starches in our food into sugars, which our body can more easily absorb. Saliva also contains an enzyme called lingual lipase, which breaks down the fats, and thus the process of digestion starts in the mouth. हम जो रोटी खाते हैं उसके अंदर स्टार्च होता है, या चावल खाते हैं उसमें स्टार्च होता है, तो जब हम चबाते हैं सलाइवा के साथ मिलकर वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं शुगर में, और इसीलिए हमारे मुंह में मीठा मीठा टेस्ट आता है. यहाँ से चबा के हम इसको निगलते हैं. यहाँ एक ऑर्गन है एपिग्लोटिस. ये एक फ्लैप ऑफ कार्टिलेज है बिल्कुल टंग के पीछे. एपिग्लोटिस इज अ फ्लैप ऑफ कार्टिलेज बिहाइंड द रूट ऑफ द टंग विच इज डिप्रेस्ड ड्यूरिंग swallowing to cover the opening of the windpipe. नेक्स्ट जो हमारा है वो है फूड पाइप. इसे इसोफोगस भी कहते हैं, इसे गलेट भी कहते हैं. द swallowed food moves down from the mouth through this thin long tube and reaches into our stomach. This is our stomach. Stomach, it's a sac-like muscular organ where the food is crushed further and mixed with digestive juices and broken down to look like a thick soup. Stomach churns our food with the digestive juices, just like we make chocolate shake in a mixture grinder. इसमें जब खाना इसोफिगस में से इसमें जब खाना आता है, ये मिक्सी की तरह खाना को घुमाता है और ब्रेक डाउन कर देता है, और डाइजेस्टिव जूसेस के साथ भी मिलाकर इसको बिल्कुल सूप के
तरह बना देता है। नेक्स्ट इज, यहाँ से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम जो है वो फर्स्ट पार्ट है। जस्ट स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आने के बीच में जो फर्स्ट पाथ है, फर्स्ट एंड द शॉर्टेस्ट सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ लाइक अ की ऑर्गन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि इट डील्स विद द केमिकल डाइजेशन एज वेल एज स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन। इसको केमिकल डाइजेशन क्यों कह रहे हैं? केमिकल डाइजेशन बिकॉज pancreas and gallbladder pour the digestive juice in the duodenum, this part of the small intestine। ये जिसे ड्यूडेनम कह रहे हैं, इसी जगह पर पैनक्रियाज, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है छोटा सा, ये है पैनक्रियाज, और ये जो है गॉल ब्लैडर है। तो स्टमक से जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो गॉल ब्लैडर और पैनक्रिया डाइजेस्टिव जूस उसके अंदर डाल देते हैं ताकि वो खाने के साथ मिक्स होकर उसको और थोड़ा डाइजेस्ट कर दे और थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन भी इसमें हो जाता है, ड्यूडेनम से ही हो जाता है। जेजुनम एंड इलियम फिनिश द केमिकल डाइजेशन एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स अलॉन्ग विद वाटर एंड विटामिन्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा खाना पैनक्रियाटिक जूसेस और गॉल ब्लैडर के जूसेस के साथ मिलता है और खाना एब्जॉर्ब भी होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। द फूड फ्रॉम द स्टमक passes into the small intestine. More digestive juices are added to the food. Digestion of the food is completed here and can pass through the walls of the intestine to the blood. Useful nutrients are absorbed by the blood, and then the blood carries the digested food to different parts of our body. और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना सबसे देर तक रहता है। द फूड स्टेज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द टाइम। ये देखो कितना लंबा, घूम 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 के इतना लंबा यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इसके अंदर से जाते हुए ही खाना, जो डाइजेस्टेड खाना है, ब्लड इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये छोटा सा दिख रहा है, ये अपेंडिक्स है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के एंड में ये पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। इट होल्ड्स द फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। हियर इन द लार्ज इंटेस्टाइन मोस्ट ऑफ द वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द फूड। लार्ज इंटेस्टाइन ज़्यादातर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है अनडाइजेस्टेड फूड से। द अनडाइजेस्टेड फूड इज देन पास्ड टू द रेक्टम एज फीसिस। अब जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है वो फीसिस बन के रेक्टम में स्टोर हो जाता है। रेक्टम इज अ स्ट्रेट 8 इंच चेम्बर दैट कनेक्ट्स द कोलोन टू द एनस। रेक्टम जो है ये वाला, ये 8 इंच का एक चेम्बर है। कोलोन मीन्स लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ से एनस तक आने के रास्ते में ये 8 इंच का एक चेम्बर है जहाँ की स्टूल जो है ये रुका रहता है। इट इज़ 8 इंच चेम्बर दैट कनेक्ट्स द कोलोन टू द एनस। Rectum receives the stool from the colon and holds the stool until evacuation happens through the opening called anus। जब तक फीसिस बॉडी से बाहर नहीं चला जाता एनस से, तब तक ये रेक्टम में स्टोर किया हुआ रहता है। फाइनली feces are removed from the body through the anus. See, this small part is known as gallbladder. Gallbladder का क्या काम है? Gallbladder is a pear shaped, pear means नाशपाती के तरह
इसका शेप होता है। गॉल ब्लैडर इज़ अ pear shaped organ located on the under surface of the liver. ये लिवर है, लिवर के नीचे गॉल ब्लैडर है। इसका काम है बाइल जूस जो आता है इसको स्टोर करके रखता है। जब खाना ड्यूडेनम में पहुंचता है तो ये ड्यूडेनम में बाइल जूस को डाल देता है। इसका काम क्या है? इट स्टोर्स द बाइल जूस and delivers to the duodenum in response to meals. जैसे ही खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने लगता है तो ये उसमें अपना जूस जो कि बाइल जूस है इसमें रहता है उसको मिला देता है। लिवर, ये जो बड़ा सा ऑर्गन है इसको लिवर कहते हैं। द लिवर रेगुलेट्स मोस्ट केमिकल लेवल्स इन द ब्लड एंड एक्सक्रीट्स द प्रोडक्ट कॉल्ड बाइल। लिवर बाइल जूस छोड़ता है और वो गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है और जब खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो गॉल ब्लैडर उसके खाने के साथ बाइल जूस मिला देता है। लिवर प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव जूसेस कॉल्ड बाइल। द बाइल मिक्सेस विद द फैट इन द फूड. The bile acids dissolve the fat into watery contents of the intestine, much like detergent dissolve grease from frying pan, so that the intestinal and the pancreatic enzymes can digest fat molecules. तो लिवर क्या करता है? लिवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और ये बाइल जूस जो है ये फैट के साथ मिक्स होकर एक ऐसा लिक्विड बनाता है जैसे कि हम अगर फ्राइंग पैन में साबुन दे विम बार देकर धोते हैं तो वो जो जैसा लिक्विड बन जाता है, मतलब वो क्या करता है, साबुन ऑयल को घोल देता है ताकि पैन से वो अलग हो जाए। बिल्कुल इसी तरह से हमारे इंटेस्टाइन के अंदर भी बाइल जूस फैट को घोल देता है ताकि इंटेस्टाइन उसे आराम से एब्जॉर्ब कर सके। Next is pancreas. During digestion, pancreas make pancreatic juices called digestive juices or enzymes. These enzymes break down sugars, fat and starches. Pancreas also help our digestive system by making hormones. These are chemical messengers that travel through our blood. The small intestine's most important function is to digest nutrients and pass them into the blood vessels located in the intestinal wall for absorption of the nutrients into the blood. लिवर के बहुत सारे काम हैं। Functions of liver are bile production and excretion. Then excretion of bilirubin, cholesterol, hormones and drugs. Metabolism of fats, protein, carbohydrates. Enzyme activation भी liver का काम है. Storage of glycogen, vitamins and minerals. And synthesis of plasma protein such as albumin and clotting factors. तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हम जो खाना खाते हैं वो मुंह में ही डाइजेशन शुरू हो जाता है, उसका सलाइवरी ग्लैंड्स से सलाइवा निकलता है, वो शुरू करता है डाइजेशन ऑफ स्टार्च जो कि शुगर में बदलना शुरू होता है और उसके बाद वो फूड पाइप से या ईसोफिगस कहते हैं उससे स्टमक में पहुंचता है। स्टमक जो है ये मस्कुलर बैग है जिसके अंदर ये फूड चर्न होकर थोड़ा सा डाइजेस्ट होकर बारीक तरीके से पिस जाता है और उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है गॉल ब्लैडर और पैनक्रिया अपने अपने जूसेस उसमें मिला देते हैं, खाने में और मिला देते हैं ताकि और अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और उसके बाद केमिकल डाइजेशन जो भी होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन से ही होता है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो खाना हजम नहीं होता है, जो फाइबर्स होते हैं, हम स्पेशली रेशा लेते हैं, आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है फूड वाले चैप्टर में,
वीडियो में भी डिस्कस किया है कि हम फाइबर्स लेते हैं ताकि इंटेस्टाइन साफ़ हो जाए। तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, फाइबर्स है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में मोस्टली क्या होता है, जितना भी वाटर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके बाद वो कोलोन में पहुंच जाता है। कोलोन इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। वहाँ से रेक्टम में आकर स्टोर हो जाता है एज फीसिस और उसके बाद एनस से वेस्ट पूरा बाहर आ जाता है। दिस इज़ हाउ द डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स। If you found the video useful, like, share and subscribe.